हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। ये जो गीता है ना, ये गीता इस्कॉन वालों की गीता है। इसके नीचे लिखा हुआ है यथारूप। इस गीता में, इस गीता को मैं क्यों नहीं मानता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरा अध्याय में दूसरे श्लोक में व्याख्या में लिखा हुआ है, यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे मैं क्या कहना चाहूँ। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। यहाँ से पूरा पढ़ के सुना। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। और इन्होंने यहाँ पर ब्रह्म संहिता को कोट भी किया है। ब्रह्म संहिता में दूध दही वाला जो आया है ना, वो किस परिवेश में आया है वो मैंने और वीडियो में बताया हुआ है। तो इसके अब एक चीज ये बात, एक तो ये हो गई श्रीमद् भगवद गीता जो कि इस्कॉन वालों की है। इसके अनुसार भी ईश्वर बाधित है, क्योंकि वो शिव बन सकता है तो फिर वापस शिव से कृष्ण नहीं बन सकता, इसलिए मैं इसको नहीं मानता। ऐसे ही एक गीता लिखी है संत रामपाल ने, उसका नाम है ज्ञान गीता, शायद ज्ञान गंगा गीता ऐसे कहते हैं। तो उसके अनुसार भी ईश्वर बाधित है, क्योंकि उसमें ये आया है कि उसका जो काल है वो 7वें आसमान में बैठ करके ज्ञान देता है, और उसका जो देह है वो मृत्सैया आदि की कार्य नहीं कर सकता, मतलब वो जन्म लेकर के मरने वाला कार्य नहीं कर सकता, इसलिए वो 7वें आसमान, तो इसलिए उसका भी ईश्वर बाधित है। ऐसे ही एक किताब है सत्यार्थ प्रकाशित, जो कि दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। उसके अनुसार भी ईश्वर बाधित है। कैसे? उसमें उन्होंने बताया है कि ईश्वर जो है वो निर्गुण है, निराकार है और सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। तो उन्होंने कोट किया है कि ईश्वर जन्म नहीं ले सकता है। उनका कहना है कि ईश्वर जन्म नहीं लेता है, अजन्मा है। तो उन्होंने कोट किया है, तर्क दिया है। तर्क क्या दिया है कि जो सर्वत्र है, जो सर्वव्यापक है, वो एक जगह पर नहीं आ सकता। तो आज समाज वालों से मेरी प्रश्न है कि अगर फिर सृष्टि विस्तार कैसे कराया है परमात्मा ने? अगर सृष्टि विस्तार के बारे में आप व्याख्या करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ईश्वर अवतार भी लेता है। तो इन तीनों किताबों से हमें एक चीज़ समझ में आई कि इन तीनों किताबों में ईश्वर बाधित है। ये तीनों कॉमन चीज़ है इसमें। लेकिन एक और बहुत अच्छी चीज़ समझ में आई है, जो कि हम दूसरी चीज़ जो है वो क्या है कि इन तीनों किताबों में ही अगर किसी का खंडन किया गया है ना, या किसी की मतलब किसी की व्याख्या को गलत बताया गया है, तो सिर्फ आदि गुरु शंकराचार्य जी की व्याख्या को तीनों पुस्तकों में गलत बताया गया है। अब परंपरा की बात, ज्ञान, वेद का ज्ञान लेने की परंपरा क्या है? तो बोले वेद का ज्ञान लेने की परंपरा है गुरु परंपरा। तो हम दयानंद जी पे आ जाते हैं। तो दयानंद जी ने ही अपनी गुरु परंपरा तोड़ दी। शंकर परंपरा के थे उनके गुरु, इनका पूर्व नाम क्या था? मूल शंकर तिवारी। इनके पिताजी शिव जी के बड़े अनन्य भक्त थे, क्योंकि शंकर परंपरा से थे। दूसरी बात, जो इस्कॉन वाले हैं ये कहते हैं कि कृष्ण जो है वो शिव रूप में आ जाएगा, लेकिन वापस जो शिव है वो कृष्ण नहीं बन सकता, क्योंकि जो ब्रह्म संहिता कोट करते हैं, ब्रह्म संहिता में आया है कि जिस प्रकार दूध से दही बनता है, उसी प्रकार कृष्ण से शिव बन सकते हैं। वापस जैसे दूध, फिर वापस वही वाला प्रश्न है कि वापस दही जो है वो दूध नहीं बन सकता, तो क्या वापस शिव जो है वो कृष्ण नहीं बन सकते? अगर हाँ, वो कहते नहीं बन सकते हैं तो फिर कोई विरोधी नहीं है, वही कृष्ण हो गए, वही शिव हो गए। और अगर नहीं बन सकते हैं तो फिर पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णात् रविपरा। ये जो श्लोक है इसकी व्याख्या क्या है कि भगवान पूर्ण है, पूर्ण से उससे उत्पन्न होने वाला। जैसे भगवान कौन है? जैसे भगवान कैसे काम करता है? बोले जैसे हम काम करते हैं? नहीं, परमात्मा काम ऐसे करता है जैसे कि हम अपने नेत्र से सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन परमात्मा पूर्ण है तो अपने नेत्र से देख भी सकता है, अपने नेत्र से खा भी सकता है, अर्थात अपने नेत्र से चल भी सकता है और अपने नेत्र से ही संहार भी कर सकता है। तो वो पूर्ण है परमेश्वर, इसलिए उसकी पूर्ण व्याख्या की गई है। तो पूर्ण से उत्पन्न होने वाला भी पूर्ण है। अगर शिव से उत्पन्न होने वाले कृष्ण जो है, या उत्पन्न होने वाले या शिव ही कृष्ण, अगर शिव वही वाली, अगर कृष्ण शिव बन रहे हैं तो फिर तो उनको वापस शिव बनने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर कृष्ण से शिव उत्पन्न हो रहे हैं तो शिव भी पूर्ण होने चाहिए, और पूर्ण है तो वह शिव बन सकते हैं वापस। ठीक। दूसरी बात, तो उसके अनुसार भी इसके अनुसार भी बाधित है। अब तीसरे संत रामपाल की गीता बहुत ज़्यादा आ रही है लोगों के सामने। एक बार मैं ट्रेन में जा भी रहा था तो एक लेडीज़ मिली मेरे को ज्ञान गंगा गीता देती हुई। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने बोला ये गीता है। तो मैंने कहा भगवत गीता तो नहीं है ऐसी, मैंने मतलब ये गीता ही है? बोले हाँ। तो मैंने कहा गीता तो मैंने पढ़ी है, ऐसी है ही नहीं।
बोले नहीं नहीं, ये गीता है उन सभी शास्त्रों का सार है। मैंने कहा अच्छा जी। तो उन्होंने बताया कि ये गीता आप पढ़ोगे। फिर जब मैंने उनको बताया कि मैं गीता पढ़ चुका हूँ, मैंने उनको बताया कि मुझे उन्होंने बताया कि इसमें व्याख्या बहुत सुंदर लिखी है। मैंने कहा व्याख्या मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो संस्कृत श्लोक चाहिए, व्याख्या तो मैं स्वयं बनाऊंगा। स्वयं मुझे पता है ना भाई व्याख्या मुझे तो मूल अर्थ मूल शब्द चाहिए थे। उन्होंने बोला नहीं नहीं आचार्य जी, जब उसको पता चला कि मैं वैदिक हूँ, व्याकरणी हूँ या व्याकरण से पढ़ा हुआ हूँ, तो उसने मेरे को उत्तर क्या देते हैं कि नहीं नहीं, आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको पूर्ण ज्ञान होगा। तो ऐसी तो इनको भ्रामिकता फैलाई गई है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ईश्वर की परिभाषा क्या है? जो सर्वव्यापी हो, सर्वत्र हो, जिसपे कोई नियम लागू ना हो, ऐसा कोई कार्य ना हो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो इन सभी कार्यों में परे हो, इस प्रकार से है ईश्वर। दूसरी बात, अगर हम ईश्वर को उस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं तो ब्रह्म सूत्र में पहली व्याख्या जीव को क्या होना चाहिए, तो बोले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला सूत्र है। बोले जीव को ब्रह्म के बारे में विचार करना चाहिए, ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए, जीव का लक्ष्य। फिर बोले अगले सूत्र में बताया हुआ है वह परमात्मा या वह ब्रह्म कैसा है, तो ब्रह्म को पहचाने कैसे, तो बोले जन्माद्यस्य यतः, बोले जो जन्म मरण संहारक स्थिति और लय, इन 5 कारणों का जो हेतु हो वो ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप है या ब्रह्म है। तो इससे तो बोलो इनको लिए फिर ब्रह्म को जानने के लिए तो अगला ही सूत्र बताया शास्त्र करके कोई तीसरा है, वो देखो अभी मैं इसमें तो रहा है। तो उसमें ये बताया कि इन सब परमात्मा को बोले जो शास्त्रों में कहा गया हो, वेदों में कहा गया हो, ऐसा नहीं है कि किसी भी पुस्तक में कह दिया गया हो कि ये लय का कार्य है, वो नहीं। उसके लिए भी तो निर्धारित पुस्तकें होंगी ना, कहाँ कहा गया है, तो बोले वेदों में या पुराणों में या भगवत गीता में, महाभारत में या उपनिषद आदि में। तो वहाँ पर तो देखा जाए तो शिव जी को भी कहा गया है और कृष्ण के लिए भी कहा गया है, राम जी के लिए भी कहा गया है। तो खाली शिव को बोल देना और कृष्ण को बोल देना परमेश्वर, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बोले अब इनकी व्याख्याएं बहुत आती हैं, क्या एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बोले भगवान गीता में कह रहे हैं। एक दूसरा ब्रह्मा जी ने भी कहा है, अभी जैसे मैंने बताया ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने भी कहा है। तो बोले शिव जी ने भी वैष्णवा नाम यथाशंभु, भगवान कृष्ण भी वैष्णवों के सर्वश्रेष्ठ भक्त थे। तो भगवान शिव को किस अनुसार ये परमात्मा की श्रेणी से या ब्रह्म की श्रेणी से या भगवान की श्रेणी से उसको सिर्फ दासत्व भाव में जोड़ रहे हैं, मेरे को ये थोड़ा क्लियर करें। क्योंकि भगवान ने कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मैं भगवान हूँ, भागवत में कहा, तो ऐसे शिव पुराण में भगवान शिव ने भी कहा। दूसरी बात, वो वैष्णव हैं तो भगवान कृष्ण ने शैव्य की दीक्षा ली, वो भी शैव्य है, राम जी भी शैव्य है ना। तो यह किस अनुसार ये विचार मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस पे ये थोड़ा सा विचार, इसीलिए जो पुस्तकें हैं ना, हमको विचार करना चाहिए कि ये जो तीनों पुस्तकें हैं, ये तीनों पुस्तकें आदिगुरु शंकराचार्य जी की ही बुराई कर रही हैं। और ये पुस्तकें ना स्कूलों में बच्चों को फ्री बांटी गई हैं, हमारे घर पे 2-3 आई है, मतलब हर स्कूलों में बांटी गई है। ये इसीलिए क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे, उन्हें कुछ पता नहीं है, तो वो इस चीज को जब बालक करेंगे, जिज्ञासु बनेगा, उसके मन में आएगा, कभी विचार करेगा कि मुझे धर्म के, जैसे 18 साल की युवा जब पीढ़ी होती है तो उसके मन में आता है कि परमात्मा क्या है, समझने का प्रयास तो करता है। तो बोले वो सब बताते हैं गीता पढ़ो गीता पढ़ो, तो वो गीता को पहले ही ऐसी कॉपी करके ऐसा बना के भेज रहे हैं कि जब ये गीता जगह जगह मिल जाएगी आपको, क्योंकि घर में जो गीता प्रेस वाली है वो कम मिल रही है, ये ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि इनको गलियों में बांटा गया है फ्री में। अब इस पुस्तक में पहले से ही ऐसी व्याख्या करके भेजा गया है कि आदमी को बताने की आवश्यकता नहीं। ऊपर से फिर इन्होंने ये भी कह दिया, शिव तक की बात नहीं रख रहा हूँ मैं, इन्होंने ये तक कह दिया है कि कृष्ण से चाहे वह नारायण ही क्यों ना हो, जबकि नारायण का स्वरूप भी कृष्ण है। नारायण भाई, वैष्णव का मतलब क्या है, जो विष्णु को सर्वोच्च माने वह वैष्णव है। ये वैष्णव की प्रथम व्याख्या है। अब विष्णु ब्रैकेट में कृष्ण, मतलब कहने का तात्पर्य है कि या तो विष्णु और कृष्ण दोनों एक है, लेकिन इन्होंने दोनों को एक कहाँ माना है? इन्होंने तो कह दिया ना कि नारायण शिव, ये जो आदि जीव, इनसे ये और इनसे और जो जीव है ये सारे कृष्ण के बराबरी नहीं हो सकते, इन सबसे कृष्ण सर्वोपरि है। तो तुम तो वैष्णव ही नहीं हुए। फिर विचार करने वाली बात है, अगर आप वैष्णव हैं तो विष्णु को सर्वोच्च क्यों नहीं मानते? इसमें गीता में तो नहीं माना गया, तो इसके अनुसार तो आप वैष्णव भी नहीं होगे। तो फिर वही वाली बात है, अपने आप को जब वैष्णव ही नहीं मानना है तो कृष्णव कहिए ना।
ये हम अब आप कह कर देखिए एक बार कि हम वैष्णव नहीं हैं, फिर देखते हैं आपके मृदंग में कितने आते हैं। आप जो हमारे हिंदुओं को भ्रम में डाल रहे हो ना वैष्णव का नाम लेकर के, ये वैष्णव की सच्ची व्याख्या नहीं जो आप कर रहे हो, वैष्णव का नाम लेकर के काल्पनिक ईश्वर बना रहे हो। क्योंकि वैष्णवों का जो विष्णु ईश्वर है वो विष्णु रूप ही सर्वोच्च बताया गया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा गया, वैष्णवों ने ये नहीं कहा गया कि कृष्ण इससे ऊपर भी कृष्ण है। क्योंकि वैष्णव का अर्थ ही जो शैव का मतलब क्या है, जो शिव से ऊपर किसी को ना माने, वो शैव है। वैष्णव का अर्थ ऐसी वैष्णव का अर्थ है जो विष्णु से ऊपर किसी को ना माने। अब आप विष्णु और कृष्ण को एक मानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कृष्ण को सर्वोच्च मान लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप तो यहाँ कह रहे हो ना, गीता में दिया ना, आपने कोट किया ना, उसमें स्पष्ट लिखा है ना कि शिव नारायण शक्ति आदि जीव इनसे परे और आदि जीव भी अगर अपने आपको तो कृष्ण से मतलब सर्वोच्च नहीं हो सकते, कृष्ण सर्वोच्च है। तो इस व्याख्या पर इसीलिए गीता को मैं नहीं मानता हूँ। जो गीता प्रेस की गीता है उसी को पढ़ना चाहिए। मूल अर्थ में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो कि कृष्ण सर्वोच्च है। मूल अर्थ में गीता में भगवान ने ये कई बार दर्शाया है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही कारण हूँ। उसका कारण है कि प्रभु ने, कृष्ण जी ने अर्जुन को ये दिखाने का भी प्रयास किया है वहां पर। और मैं ये कोई अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, जब आप पूरी गीता पढ़ोगे ना तो आपको स्वयं समझ में आएगा कि गीता उपदेश क्यों दी, गीता का मुख्य कारण क्या हुआ। दुग्धा गोपाल नंदन सर्वो उपनिषदो गाधो। तो भगवान ने क्या करा है, भगवान ने कहा कि मैं मेरे और तेरे हर युग में तेरे और मेरे जन्म होते हैं, लेकिन अर्जुन तुझे याद नहीं है, मुझे याद है क्योंकि मैं परमात्मा हूँ। लेकिन उसको भरोसा नहीं हो सकता अर्जुन को, भाई साथ में रहने वाला था, तो भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा उसको, बहवत्व दिखाने के लिए कि मैं ईश्वर हूँ। तो ऐसे कई जगह पर देवी ने भी दिखाया है। जब देवी के भक्तों ने शंका करी है या कुछ, तो उन्होंने भी रूप दिखाया विराट और कहा है कि मैं ही परमेश्वरी हूँ, या मेरे से ही सब ब्रह्मा विष्णु आदि निकले हुए हैं। ऐसे शिव जी ने भी कई बार दिखाया है। तो ऐसे ही कृष्ण जी ने यहाँ रूप दिखाया है गीता में, और गीता में बताने का प्रयास करा है कि ईश्वर। अब भगवान ने कहा कि तेरा भी जन्म होता है, मेरा भी जन्म होता है। भगवान ने स्वयं कहा ना कि मेरा भी जन्म होता है। तो फिर जब भगवान का जन्म हो रहा है, भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में ही कि तेरा भी जन्म होता है और मेरा भी जन्म होता है, लेकिन तू जो है वो भूला पड़ा हुआ है और मैं जो भूला नहीं, मैं अचिंत्य हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो मैं सदैव शुद्ध और चित्त बुद्ध रहता हूँ क्योंकि सच्चिदानंद हूँ। तो मैं लेकिन जन्म तो लेता हूँ ना, तो वही फिर जब तो पिछले जन्म में भगवान राम बने थे। तो जब जन्म को अगर राम जन्म को इस चीज को आप कह रहे हो कि वही कृष्ण जन्म लेकर के रूप लेकर के आया, वही कृष्ण राम रूप लेकर के आया, वही ईश्वर कृष्ण रूप लेकर के आया, वही ईश्वर राम रूप लेकर के आया, वही ईश्वर नारायण रूप में है, तो बराबर है। बस रूप की महिमा है कि आपको कृष्ण रूप ज्यादा अच्छा लगता है तो कृष्ण रूप में आप भज रहे हैं, किसी को नारायण रूप अच्छा लगता है तो नारायण रूप भजे, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर ये व्याख्या कर रहे हो जैसे इसमें अभी कही की गई है कि नारायण शक्ति आदि जो है वो भी कम है, लेकिन कृष्ण सर्वोच्च है, इन सबसे भी परे कृष्ण है, कृष्ण की बराबरी कोई नहीं कर सकता, तो फिर आप तो वैष्णव की व्याख्या नहीं हुई। इस पे विचार करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।